परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यार, मैं आज का वचन लाया हूँ कि जो लोग छल करते हैं, धोखा देते हैं, किसी को लूटते हैं, तो आज का यह कार्यक्रम उनके लिए है कि प्रभु में होकर यदि आप ऐसा कर रहे हो कुटिलता का काम, तो प्रभु का आशीष आपको नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप इस वचन को सुन ले ताकि जो भी कमियां हैं आप उसे निकालें। आप प्रभु की भक्ति करते हैं तो भक्ति अच्छे से करें। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण अध्याय 25 और वचन 13। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना। प्रभु इसराइलियों को यह बात मूसा के द्वारा पहुंचा रहा है वचन में कि तुम अपने जो थैली होता है, जो बटखरा होता है, लोग दो तरह का बटखरा रखते हैं। जब लेना होगा तो वो बड़ा वाला रखेंगे और देना होगा तो छोटा वाला। तो प्रभु उन बातों के लिए कह रहे हैं कि आप घटती बढ़ती जो बटखरे हैं, यानी कि जो धोखा देने वाले बटखरे हैं, उन्हें आप न रखें और अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। नपुए जो होता है ना कि दूध नापने वाला या घी नापने वाला या जो कुछ भी होता है नापने का वस्तु, क्या करना, उसको घटती बढ़ती न रखना। प्रभु आपको इन बातों के लिए आगाह कर रहे हैं। होता है कि इंसान सोचता है कि इस तरह से हम करेंगे तो हम ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, परंतु प्रभु आपको बचा रहे हैं इन बातों में कि यदि हम इनको करेंगे तो हमें आशीष कम, दंड ज़्यादा मिलेगा और हमें परेशानियाँ भी हमारे साथ बनी रहेगी। जिसको हम सोचते हैं कि इसको चोरी कर लेंगे, इसको हम बचा लेंगे, तो क्या वो मेरे काम में आएगा? नहीं, उसका 2 गुना 3 गुना आपका चला जाएगा। तो प्यारो, प्रभु आपको क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं कि आप घटती बढ़ती बटखरे ना रखें। बल्कि प्रभु आपसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस धरती पर यदि आप हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं यीशु मसीह की, तो आप क्या करें, कहीं भी कोई सामान ले तो वहाँ पर उस व्यक्ति को भी धोखा न दे जो सामान बेचने वाला हो, या आप खरीद कर उसके दाम को सही मूल्य न देते हों तो वहाँ भी ज़्यादा मोल चाल न करें। जो उसका रेट है उसको देंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि उसका दाम मांगा उससे कम दे रहे हैं, तो क्या करेगा? वो चोरी करेगा आपके साथ। तो आपने ही ऐसा अवसर उसे दिया है, इसलिए जो वो मांगे उसका देना चाहिए हमें। हालेलुया। थोड़े बातों में आप उसको कम करा सकते हैं, परंतु जबरदस्ती या किसी प्रकार से करें तो यह श्रापित है बात। हम मसीही लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। हम इस तरह का घृणित काम करेंगे तो क्या आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, और वचन सुने। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों। प्रभु क्या कह रहे हैं? तेरे बटखरे पूरे पूरे हों और धर्म के हो। जो लिखा गया है कि 1 किलो है तो 1 किलो हो, 5 किलो है तो 5 किलो है, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम है, वो धर्म के अनुसार हो। और इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। हालेलुया। आया बात? यदि हम उसमें धोखाधड़ी कर रहे हैं, अगर किसी को लूट रहे हैं, कम बेसी कर रहे हैं, तो आपकी आयु कम हो जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि आप ऐसे ना करें ताकि आपकी आयु पूरी हो। हालेलुया। और सुने, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। कौन लोग? जो लोग इस तरह का धोखाधड़ी, चोरी या किसी प्रकार का लूट वाला काम करते हैं, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जो जिसका है उसे हमें दे देना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हम मसीही लोगों को ईमानदारी, सच्चाई प्रभु दे रहे हैं, तो हमें उसे पकड़े रखे रहना चाहिए कि हम ऐसे पाप में न गिरने पाए जिससे कि हमारी आयु घट जाए, हमें बीमारियां आ जाए, हमारे तंगी हो जाए, हमारे समस्याएं आ जाए। इसलिए प्रभु आपको बता रहे हैं कि सच्चाई, ईमानदारी से, धर्म के अनुसार तुम अपना जीवन निर्वाह करना। हालेलुया।
तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिली, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो भाई ने हालेलुया कुटिलता काम करे प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे पिता, ताकि वो धर्म के अनुसार तेरे चलने पाए, ताकि आपका आशीष अनुग्रह उसके जीवन में होती रहे। धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।